जेपीएससी की परीक्षा में भारी गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 2026 के सामान्य अध्ययन के पेपर्स में 100 से ज्यादा भाषाई, व्याकरण और तथ्यात्मक त्रुटियां पाई गई हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रश्न पत्र में सर्वोच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण शब्द भी गलत लिखे गए हैं। वहीं कई महापुरुषों के नामों में भी अशुद्धियां देखने को मिली हैं। ऐसे में परीक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची के शिक्षाविदों ने इस पूरे मामले को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की गलतियों से अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर होता है और आयोग की साख पर भी असर पड़ता है। जेपीएससी की इस गलती ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी ने इसे लेकर जहां सरकार पर निशाना साधा है, तो वही जेएमएम गलती के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बच्चों में अगर एक पॉइंट भी गलत होता है तो हम 0 मार्क देते हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन छपता, या तो ये मानवीय भूल है या क्वेश्चन इस तरीके से किया हुआ, किसी तरीके से भी एक अभ्यर्थी जो देने जाता है एग्ज़ाम, सालों साल प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, पैसा लगता है, और उसके बाद एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत शर्मनाक घटना है ये। इसमें हम लोग शिक्षाविद भी शर्मिंदे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई चेक नहीं हुआ है। चेक करके किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि जेपीएससी जैसी संस्था, जहाँ विद्वान लोग रहते हैं, उसके बाद भी त्रुटियां कैसे हो जाती हैं, गड़बड़ियाँ कैसे हो जाती हैं। ये भी एक शोध का विषय है। आखिर जेपीएससी, जेएससीसी या कोई भी ऐसी संस्थाएं जो परीक्षाएं आयोजित करती हैं और वहाँ त्रुटि निकल करके आ जाए, भाई हर चीज़ को, एक एक चीज़ को गहराई से देखकर, सूक्ष्मता से देखकर, और तब परीक्षा कंडक्ट करना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति। आज अखबार के माध्यमों से हम लोगों को भी पता चला है किस स्तर से ये खामियां उत्पन्न हुई है और किसकी कमजोरियों की वजह से आज सरकार की बदनामी हो रही है। इसका जांच कराया जाएगा और वैसे लोग जो अपनी काम को प्रतिबद्धता के साथ नहीं करते हैं और इसके कारण सरकार की किरकिरी होती है, मुझे लगता है कि जांच कर वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जवाब सही नहीं मिल पाएगा, और जब जवाब सही नहीं मिल पाएगा तो उन बच्चों का भविष्य भी अधर में लटकेगा। तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले अधिकारी हैं, हमें लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस प्रिंटिंग प्रेस में वो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या अधिकारी की ओर से प्रश्न पत्र में व्याकरण में गलती हुई है या प्रिंट के दौरान व्याकरण में गलती हुई है। तो इसकी जांच बहुत जरूरी है। वहीं जेपीएससी परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने पर अभ्यर्थी भी चिंतित हैं। छात्रों का कहना है कि वे पूरी शिद्दत के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रश्न पत्र ही गलत हो तो भरोसा उठ जाता है। जेपीएससी में जो अभी आई है, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये हम स्टूडेंट लोग इतने मेहनत से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतना साल हम लोग अपना फोकस से पढ़ाई में दे रहे हैं, बट क्वेश्चन ही गलत है। ये तो हमारे फ्यूचर पे बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चेंज, इसे बदलना होगा। स्टूडेंट में हम तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर्स ही गलत आएंगे तो हमें बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम ये चाहेंगे कि एग्ज़ाम पेपर्स बनाने वाले थोड़ी सी हम ध्यान दें हमारे पे, ताकि हम गलतियाँ हमारे लिए अच्छा हो और हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। पहली बात तो बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि अगर फैक्ट्स और फिगर्स ही गलत रहें हमारे क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्स और फिगर हर साल चेंज होते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ों के स्टूडेंट्स को हर साल अपडेट रहना पड़ता है कि
कितने कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, किसी चीज़ें घटी हैं, उनको हमेशा रिवाइज करना पड़ता है। ये चीज़ हम लोग को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। अगर वो हमें मैं अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो बॉडीज़ है बड़े बड़े हमारे देश के, वो अगर इस तरह की गड़बड़ी करे तो फिर ये तो जस्टिफाइड नहीं है। जी, जैसे जो भी स्टूडेंट रहते हैं वो परीक्षा में तैयारी के लिए वो अपना एनर्जी लगाते हैं, अपना रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उसमें 1-2 साल 1.5 साल अपना वो समय लगाते हैं। अगर एंड मौके पे अगर उनके साथ अगर ऐसा हो तो लास्ट में उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बाद में वो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं होती, उसके बाद भी उनको बाद में उनका भरोसा उठ जाता है। उनको होना क्या चाहिए? प्रॉपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं और उस क्वेश्चन को गलत हो जाना ये हम लोग को बहुत दिक्कत देता है। जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो उसका बहुत टाइम देना होता है उसमें, और उसके बाद क्वेश्चन लीक हो जाने से खुद से अंदर का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। असम विधानसभा चुनाव का रण अब चरम